नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। शाम के 5 बजे तक का कोविड अपडेट लेकर मैं जो है हाजिर हूँ। और 5 PM का जो कोविड डिटेल्स हैं वो हमारे साथ हैं। और जल्दी से जल्दी आप जुड़ेंगे तो फिर जो है आपके साथ इस जानकारी को हम लोग जो है साझा करेंगे। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ मेरे साथ जुड़ गए जी। जल्दी से जल्दी कुछ और लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग इसको शुरू करेंगे जी। और चिंता लगातार है हिमाचल प्रदेश में जी कोरोना को लेकर। 31,603 केसेस टोटल अब तक हो चुके हैं। और एक जिला ऐसा भी है जो 5,000 पार कर गया। ये मुख्यमंत्री का अपना जिला है मंडी। जी हाँ, मंडी जिला जो है 5,000 पार कर गया टोटल केसेस के मामले में कोरोना के। और सबसे ज्यादा 1317 केसेस इस समय जो 5:40 के आसपास का समय है, इस समय तक जो है वहां पे जो है 1317 केस एक्टिव हैं। हालांकि एक्टिव केसेस के मामले में जो है आज शिमला ऊपर है, वहाँ 1496 केसेस हैं, क्योंकि मंडी में 364 लोग जो हैं वो रिकवर हुए। कुल मिला के 681 लोगों की रिकवरी हुई है, जो अब तक की रिकॉर्ड रिकवरी की ओर को हम लोग जा रहे हैं। अगर 9 बजे इसमें कुछ और बढ़ोतरी होती है तो ये लग रहा है कि हम 750-800 की रिकवरी तो मिनिमम जो है कर लेंगे। तो ये एक मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 815 केस जो हैं वो आए थे इसी महीने हमारे पास जो है 815 केस आए थे 12 नवंबर को। तो अगर 815 भी अगर क्योर होते हैं तो हम लोग मान के चलेंगे कि चलिए कहीं ना कहीं तो जो है हम चुनौती इसको दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार केसेस आ रहे हैं। 5 बजे तक का जो अभी तक का हमारा अपडेट है, हमारे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक अभी 154 नए केसेज आ चुके हैं। और माफ़ कीजिएगा 12 बजे के बुलेटिन से लेकर अब तक जो है 154 केसेज आ चुके हैं। इसमें जो हमारे पास हैं वो कुल्लू में 25 केस है, हमीरपुर में 13 केस है, कांगड़ा में 14 केस है, मंडी में 57 केस है, सोलन में 31 केस है और ऊना में 2 केस हैं। इनको मिला के जो है हमारे पास 31,603 केसेज जो है कुल मिला के। 4 डेथ भी हुई है। हालांकि हमारे पास अभी 2 का डाटा है, 2 का नहीं है। एक TMC में उसका डाटा नहीं है और एक कुल्लू में भी उसका नहीं है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 72 साल के एक फीमेल है, बिलासपुर की रहने वाली, उनकी डेथ हुई है। और 56 ईयर्स के एक मेल जो है बगला मोहल्ला मंडी के रहने वाले हैं। इन दोनों की जो है कल देर रात 2 बजे के आसपास डेथ हुई है। तो ये 2 डेथ का हमारे पास अभी डिटेल है। अभी IGMC का डिटेल आना है, अभी TMC का डिटेल आना है, बाकी जगहों का डिटेल भी आना है। तो अभी डेथ का नंबर जो है 4 तो है। अभी एक कुल्लू की डेथ हुई है, ये एक TMC की हुई है और 2 NMC में हुई है। तो ये 2 की डिटेल हमने आपको दे दी, लेकिन बाकी डेथ का जो डिटेल है अभी नहीं आया है। और गवर्नमेंट का बुलेटिन भी अभी 4 डेथ ही बड़ी हुई बता रहा है 5 बजे तक। तो लेट्स होप कि कम ही रहे, क्योंकि कल हमारे पास जो है रिकॉर्ड संख्या में 15 मौतें हुई थी और वो अब तक की सबसे ज़्यादा मौतें थी एक ही दिन के भीतर। अगर डिटेल की बात करें तो हमारे पास इस वक्त मंडी का डिटेल आ रहा है। मंडी में जो है जो ज़्यादा परेशानी है वो मेडिकल कॉलेज नेरचौक में ही होगी है। वहाँ के 1 नहीं 2 नहीं, पूरे जो है 15 लोग जो हैं मंडी में नेरचौक मेडिकल कॉलेज के ही जो है वो पॉजिटिव आए हैं। जो लिस्ट मेरे पास है वो बता रही है कि जो है इसमें 33 ईयर से लेकर जो है 43 ईयर तक जो है लोग जो हैं वो शामिल हैं। माफ़ कीजिएगा 29 साल से हैं, 29 साल से लेकर जो है 43 साल तक के लोग इसमें जो है शामिल हैं। और इसमें जो है ये सारे के सारे जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक इनका एड्रेस दिया गया है। अब ये वहाँ के कर्मचारी हैं और किस विंग के किसके नहीं, इसका हमको जो है डिटेल नहीं दिया गया। तो 15 केसेस तो यही हैं, इन्हीं के साथ जो है मंडी 5,000 पार कर गया है। हालांकि 15 केसेज और भी आए मंडी में, जिसमें से जो है डोहान कोटली के जो है हमारे पास 6 केस हैं डोहान कोटली के। इसके अलावा जो है कोटली मंडी के हमारे पास 2 केस हैं। भेली सुंदरनगर के 2 केस हैं हमारे पास। भेली सुंदरनगर के 2 केस हैं हमारे पास। डडौर डवाहन का एक हमारे पास, बल का 1 केस है हमारे पास। नेरचौक बल का भी 1 केस है जी। और पुलोथा अपर भेली का भी 1 केस है हमारे पास। कुल्हानी कंढा चचोट का हमारे पास केस है। और सलाड सुंदरनगर का 1 केस है हमारे पास। इसके अलावा जो है मंडी के एक होटल का भी हमारे पास जो है केस है। और एक जो है वो बलदौड़ा का केस है। तो कुल मिला के 30 केस जो हैं मंडी में भी आया है। लेकिन इसमें से आधे केस जो हैं वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के आए हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमीरपुर में जो कोरोना टेस्टिंग लैब थी उसमें 10 लोग पॉजिटिव आए थे। तो वहाँ अभी भी काम जो सुचारू रूप से नहीं चल पाया है, क्योंकि 10 दिन का मिनिमम उनका आइसोलेशन है। उसके बाद 7 दिन का स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन भी है। तो 17 दिन के लिए तो वहाँ ये लोग जो है 10 लोग जो हैं वो ड्यूटी पे नहीं आ पाएंगे। तो नया ट्रेंड स्टाफ हमारे पास कितना है कितना नहीं, उसके चलते व्यवधान भी आ रहे हैं। हालांकि हमीरपुर में आज अभी तक जो है 13 जो है नए लोग आए हैं।
कांगड़ा में 14 आए हैं जी। इनमें से जो है ये 14 के 14 जो हैं जिलाधीश महोदय के कार्यालय से हैं जी। जिलाधीश कांगड़ा के दफ्तर से ही जो है 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी सूचना है, जिसके चलते 2 दिन के लिए डीसी ऑफिस कांगड़ा का जो है बंद हो गया है। डीसी साहब जो कांगड़ा के थे और वो पहले पॉजिटिव आ चुके थे, उनके परिवार में भी जो है संक्रमण पाया गया था। और इसी तरह जो है एसपी कांगड़ा तो नेगेटिव थे, लेकिन उनके परिवार में संक्रमण पाया गया था। तो ये लगातार जो है परेशानी बनी हुई है, क्योंकि जो पब्लिक बेनिफिट के लिए जो है पब्लिक ऑफिसेज हैं जहाँ सार्वजनिक आवागमन रहता है, वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर जो है अब संक्रमण सामने आ रहा है। ये जो नई एक व्यवस्था है जी, उसके तहत जो है तमाम पब्लिक उसके जो दफ्तर हैं वहाँ पे जो है सारे कर्मचारियों का जो है टेस्ट करवाने के एक आदेश दिए गए हैं। तो 25-25 के बैचेज में डेली टेस्ट हुआ करेंगे। तो पहले 25 के बैच में आज कांगड़ा के डीसी साहब के दफ्तर से जो है 12 से 14 लोग जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी तरह सभी जिलों में जो है खासतौर से जिलाधिकारियों के जो दफ्तर हैं, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस जो है, वहाँ पर डेली जो है हर डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो एक मिनी सेक्रेटेरिएट होता है उसमें कई लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे जो पब्लिक डीलिंग मैक्सिमम जहाँ पे है, तो पब्लिक डीलिंग के तमाम जो बड़े ऑफिस हैं वहाँ पे जो है चरणबद्ध ढंग से जो है 5-5, 7-7, 8-8 एक विभाग से जो है कर्मचारी लेकर उनके टेस्ट करने का जो है एक लक्ष्य दिया गया है। और कम से कम जो है डेली जो है मिनी सचिवालय या डीसी ऑफिस में जो है 25 लोगों के टेस्ट करने का जो टारगेट दिया गया है। तो उसके तहत जो डीसी ऑफिस कांगड़ा के आज 14 केस आए हैं जी, और डीसी ऑफिस जो 2 दिन के लिए बंद हो गया है। उधर हमीरपुर में जो है 13 केस आए हैं और कुल्लू के 25 केस आए हैं। इनकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ कांगड़ा की डिटेल है। और मंडी की हमने आपको डिटेल दे दी। सोलन में जो 30 आए हैं, ये पिछले कल की जो पेंडिंग ऐसी थी वो क्लियर हुई है, और उसमें मैक्सिमम जो है वो सोलन शहर वाला, जो सोलन का जो हेल्थ ब्लॉक है वहाँ के हैं, लेकिन उसकी भी पूरी डिटेल हमारे पास नहीं आई है। जो इसके अलावा एक जो बड़ी आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी है, इस सारे उसके चलते हुए जो है और बीफ अप कर दी गई है और उसको बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अब जो है आपके लिए ताकीद है कि आप 3 लेयर मास्क में रहें। मुख्यमंत्री जो 3 टियर सुरक्षा में रहेंगे। और एक चिट्ठी जारी हुई है, वो बता रही है कि मुख्यमंत्री को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो उनका जो पर्सनल स्टाफ है, यहाँ तक कि एक तो जो है आम लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री से जो है, अगर आप मुख्यमंत्री कार्यालय में या मुख्यमंत्री के निवास स्थान में भी पहुँच जाते हैं तो वर्चुअली आपकी मीटिंग हो, यानी उस स्क्रीन पर आपको संबोधित करेंगे, स्क्रीन पर आपको देखेंगे। आप उनको कोई तोहफा नहीं दे पाएंगे, कोई फूल नहीं दे पाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। और आपको इस दौरान भी अगर आपने उनको दूर से भी देखना है, दूर से भी अपनी बात करनी है, तो कम से कम जो है 6 फुट की दूरी जो है मेंटेन रखी जाएगी। और इसके लिए हो सकता है बैरिकेडिंग ही कर दी जाए कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि सिक्योरिटी वालों के पास जब बात जाएगी तो इसी तरह से होगी। और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, डिजिटल फाइल्स को जो है प्रमोट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तो फाइलें जो है सैनिटाइज करके जो है मुख्यमंत्री तक जाएंगी, अदरवाइज फाइलें नहीं जाएंगी। और बिस्तर का मैंने बता दिया कि बिस्तर को जो है एक तो जो है कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्ली थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ये तो पहले से ही हो रहा है। और उनको कोई नाक बहना, रनिंग नोज, कफ, फीवर बिफोर नोज फीवर और कोई किसी किस्म की जो एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी जो है फेस शील्ड का भी जो है आपको रिकमेंडेशन की गई कि आपको जो है अगर संभव हो तो फेस शील्ड लगा के आएँ, अदरवाइज भी जो है बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा मुख्यमंत्री का जो अपना स्टाफ है उसके लिए जो है जो पहली टीम होगी, कोई भी टीम होगी, वो 14 दिन लगातार ड्यूटी करेगी। उसके बाद ये इसका पहला टियर है। दूसरे लैब में जो है टियर 2 में जो है वो 10 दिन के लिए जो है होम आइसोलेशन में जाएगी, लेकिन वहाँ जो है सबसे जो है अपने बिल्कुल जो अपने घर के लोग हैं ब्लड रिलेशन में, उसके अलावा किसी और से जो मिलना जुलना उनका नहीं होगा। उसके जो है उसके बाद जो है 4 दिन का एक और पीरियड 3 टियर में दिया गया है कि उसके बाद भी जब वो रिपोर्ट करेंगे तो 4 दिन तक जो है उनको सीधे ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा मुख्यमंत्री के क्लोज सर्किट में, सीपीजी जो क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप है उसमें नहीं लगाया जाएगा। और उसके दौरान जो है उन पे नजर रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि उनमें कोई इस तरह का कोई सिम्टम तो नहीं है जो कोरोना से मिलता जुलता हो सकता है। तो मुख्यमंत्री की 3 टियर सुरक्षा जी, और कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूरी रखें, लोगों से मिलना जुलना कम होगा। हालांकि इस तरह का आदेश अभी भी जो है उसकी वेट कर रहा है पूरा प्रदेश कि रैलियों पर रोक जो है लगे या रैलियों की जो संख्या है वो सीमित हो। शादियों की संख्या सीमित हो गई है, फिर से 100 हो गई है। और कैटरिंग स्टाफ के जो रसोइये हैं उनका भी जो है टेस्ट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अभी जो
गवर्नमेंट के माफ कीजिएगा नेताजी की रैलियां हैं उसको लेकर जो है अभी कोई जो है ताकीद इस तरह की नहीं आई है। वो अनावरत रूप से चलती रहेंगी। लोगों को कहा गया कि नेताजी को दूर से देखें, दूर से नमस्ते करें, दूर से उन पर पुष्प वर्षा करें और उनका भाषण सुन के चले जाएं। बड़ी मजबूरी है आपको तो आप जाइए जी, नहीं है तो फिर आप घर पे रहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई संकट नहीं है हमारे पास। ये मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिति में हम लोग हैं यहाँ पे। और कोरोना के बढ़ते केसेस जो है उनके चलते हुए जो है आज विपक्ष ने भी तगड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष के बाद जो है अब माकपा ने भी जो है कड़े तेवर कर लिए। माकपा के नेता संजय चौहान ने जो है मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि सिस्टम फेल हो गया है और 6000 टेस्ट की बात करें, डेली 10,000 टेस्ट होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी 4,000 भी नहीं हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से तो 6,000 हुए ही नहीं है। 4,000 हुए थे कल, उसके पिछले 6 दिन में जो है वो भी नहीं हुए थे। और ये किस तरह से होंगे किस तरह से नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि अगर 10,000 टेस्ट होते हैं, 6,000 भी टेस्ट होते हैं तो आपके पास जो है 8 लैब हैं जी उसमें। तो आप देख लीजिए कि आपके पास लगभग जो है 750 टेस्ट जो एक लैब में डेली होगा, तो कितनी पेंडेंसी हो जाएगी, कितनी होगी, कैसे क्लियर होगा। कुछ लैब्स बंद हैं। ये कई इफ्स एंड बट्स हैं, कई एक्सप्रेशन है जिनका जवाब जो है विभाग ही दे सकता है, सरकार ही दे सकती है, हम नहीं दे सकते हैं। फिलहाल जो है 6412 एक्टिव केसेज हमारे पास इस वक्त हैं। और इसमें जो ये कल जो हमारे पास इसकी संख्या थी वो 6,901 थी। और इसमें ये बड़ा गिरावट इसलिए आई है कि 681 लोग रिकवर हुए हैं। अकेले 364 लोग जो मंडी से रिकवर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मंडी जो है वो 5,000 पार कर गया। मंडी प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, मंडी प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां 5,000 से अधिक केसेज आ चुके हैं। 5,044 केसेज वहां तक आ चुके हैं। अभी 5 बजे अभी शाम तक और लंबी लिस्ट है जी। और 681 जो रिकवर हुए उसमें से 28 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, 50 चंबा में, 1 हमीरपुर में, कांगड़ा का भी रिकवरी नहीं आई है, किन्नौर में 11 लोग, कुल्लू में 64 लोग, लाहौल स्पीति में 8 लोग, 364 लोग मंडी में, 111 लोग शिमला में, सिरमौर में 12 लोग, सोलन में 28 लोग और 4 लोग रिकवर हुए हैं ऊना में। कुल मिला के 681 रिकवर हुए हैं। लेकिन अब तक जो केसेज हैं उनकी भी हमने आपको डिटेल दी। देयर इज लॉन्ग वे टू गो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि 5 बजे तो एक विंडो है, 5 बजे वाला बुलेटिन, ये हमको बताता है कि 9:30 बजे क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जी, टोटल जो है अभी 2,000 से कम केसेज जो है सैंपल जो है वो लिए गए हैं। 196 पिछले कल के पेंडिंग है और आज जो है 1822 आज के पेंडिंग है 1959 में से। तो लगभग जो है 2,000 सैंपल हमारे पास पेंडिंग है। अभी सिर्फ 135 के आसपास सैंपल ही जांचे जा चुके हैं आज वाली जो सैंपलिंग हुई है उसमें से। बाकी पिछले कल की पेंडेंसी को क्लियर किया गया है। बिलासपुर का अभी भी कोई सैंपल दर्ज नहीं है 5 बजे। चंबा का 88 सैंपल दर्ज है, सभी अवेटेड हैं। 213 हमीरपुर के हैं, सभी अवेटेड हैं। 432 कांगड़ा के हैं, सभी अवेटेड हैं। कांगड़ा में पिछले एक हफ्ते से जो है सैंपलिंग डाउन हो गई है। जो 1200 का टारगेट था वो नहीं पूरा हो रहा है, 1000 भी नहीं पहुंच रहा है। एक दिन बीच में शायद 800 पहुंचा था। कांगड़ा जो है, किन्नौर का भी कोई सैंपल नहीं है। कुल्लू के 114 सैंपल सभी अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति के हमारे पास 85 सैंपल है, सभी अवेटेड हैं। 296 मंडी के हैं, 159 उसमें से अवेटेड हैं। 80 सैंपल हमारे पास सिर्फ शिमला में लगे हैं, सारे अवेटेड हैं। 150 सैंपल लगे हैं सिरमौर में, सभी अवेटेड हैं। 270 सैंपल लगे हैं सोलन में, सारे अवेटेड हैं। 231 लगे हैं ऊना में, सारे अवेटेड हैं। 1959 सैंपल 1959 सैंपल आज लगे हैं जी अभी तक 5 बजे तक। और 1822 उसमें से जो है वो अवेटेड है। और 196 लगभग 200 रख लीजिए जी पिछले कल के भी है। तो 2,000 के आसपास, 2010 2005 के आसपास जो है सैंपल जो है अभी अवेटेड हैं। और टोटल स्थिति मैंने आपको बता दी, 31,603 लोग जो है हमारे पास अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। 6412 इस समय एक्टिव हैं। 154 नए केस आए हैं जी। और 681 जो हैं वो रिकवर हुए हैं। 24,683 लोग जो हैं अब तक रिकवर चुके हैं। 477 डेथ, यानी 4 डेथ और आज जुड़ गई हैं। कल का नंबर जो 473 था, 2 की हमने आपको डिटेल दी, 2 की अभी आएगी तो हम उसको जरूर आपकी नज़र करेंगे। और फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा जो है संक्रमण काल है ये। और देखा आपने कि किस तरह से एक ही जिलाधीश कांगड़ा के ही कार्यालय में जो है 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ गए। जिलाधीश कांगड़ा का कार्यालय 2 दिन के लिए बंद हो गया है। बाकी कार्यालयों में भी इस तरह की रिपोर्ट शाम तक आएंगी निश्चित तौर पे, क्योंकि सब जगह इस तरह से सैंपल हो रहे हैं कि जो पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम लोगों के टेस्ट किए जाएं, ताकि बड़े पैमाने पर पता लगाया जा सके कि संक्रमण कहाँ है। अभी सरकार की घर घर पहुँच के टेस्ट करने की भी योजना है। ईश्वर ना करे कि लोग पॉजिटिव आएँ। लेकिन एक बड़ी खबर और भी आ रही है आज जो है कि पांगी वाले एरिया में जो है बड़े पैमाने पर जो है लगभग 150 लोग जो है बीमार हैं, लेकिन वो टेस्ट करवाने नहीं आ रहे हैं और घरों में ही जो खांसी जुकाम की वजह से है मर रहे हैं।
और ऐसा भी सूचना है, ये अपुष्ट सूचना है, इसकी पुष्टि विभाग ने नहीं की है कि 70 लोगों की जो घर में ही डेथ हो गई है पंगीबल एरिया में, और वो उनको सिर्फ और सिर्फ खांसी जुकाम के लक्षण थे। तो खांसी जुकाम से अगर डेथ हुई है 70, तो ये बहुत बड़ी डेथ है। इस आज से पहले तो खांसी जुकाम ने इतने लोगों के साथ जो है 1 महीने के भीतर जो है डेथ नहीं हुई। लेकिन ये वही समस्या है जिसकी हम इशारा कर रहे हैं। ये स्नो बाउंड एरिया है, यहाँ एक बार स्नोफॉल हो गया तो फिर जो है लोग इसी तरह से परेशान हो जाएंगे घरों में। उनके साथ क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, खुदा ना करे कोई अनहोनी हो, लेकिन ऐसा हमको अंदेशा है, ऐसा हमको शक है कि वो मेडिकल एड की जो है प्रतीक्षा में ही जो है कई लोग दम तोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, शेयर कर दीजिए इसको ताकि कहीं कोई बात आगे तक पहुँचे तो निकल जाए आगे, और कोई पत्ता हिल जाए तो कुछ लोगों को लाभ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।